रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन मैंने आप लोग को जो कहानी सुनाई थी वो अपने गांव से सुनाई थी, अपने खेत पर बैठ के सुनाई थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कभी कभी इस तरीके से लोकेशन बदला करो, तो उसी के लिए मैंने एक माइक्रोफोन मंगाया है जो वायरलेस है। इसीलिए जब कभी भी गांव जाऊंगा तो जब कभी भी मौका मिलेगा तो आपको गांव की ही धरती से, ज़मीन से जुड़कर, ज़मीन पर बैठकर कभी कभी कहानियां सुनाया करूंगा। और दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आज के ज़माने में, अगर मैं एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने की कोशिश करूं, तो आज के ज़माने में हर 10 से 15वां एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सब की वजह से डसा जा रहा है। आज के ज़माने को एक आईने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, लगातार हर इंसान के साथ में हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, चाहे उनकी मर्ज़ी है या फिर नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं क्योंकि वो सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जो लोग सतर्क नहीं हो पाते उनके साथ में क्या कुछ हो सकता है, यही सारी चीज़ों का एक जीता जागता जो उदाहरण है वो आज की कहानी में है। तो आज की कहानी आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, और आप लोग जब इस कहानी को सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरत करेंगे, आप लोग हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे, और आप लोग ये सोचेंगे ये किस तरीके का दौर आ चुका है और आजकल के ज़माने में क्या कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल आज की कहानी 24 अप्रैल साल 2023 की है। 24 अप्रैल साल 2023 को गुरुग्राम थाने में एक व्यापारी पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उन व्यापारी साहब को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्हें बैठने को बोला जाता है। अब जो व्यापारी होते हैं, शायद वो पुलिस से कुछ कंप्लेंट करने आए थे, कुछ शिकायत करने आए थे, इसलिए वो पुलिस से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बड़ा कश्मकश में है कि कहें क्या ना कहें। इनके मुंह पर जो बातें थी वो आती हैं लेकिन फिर अंदर चली जाती हैं। समझ में नहीं आ रहा था इस व्यापारी साहब को कि ये पुलिस वालों के सामने कुछ बात बताएं या फिर नहीं बताएं। लेकिन पुलिस वाले थे, जब वो इन साहब का इस तरीके का रवैया देखते हैं, इस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, तो थोड़ा सा पुलिस वाले भी कश्मकश में पड़ते हैं। लिहाजा इन्हें बैठने को ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद में पानी वगैरह इन्हें पिलाया जाता है और इन्हें अपनी बातों में लिया जाता है, इनके भरोसे को जीता जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि देखो, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ वो हमारे साथ में शेयर करो, अगर तुम शेयर करोगे तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। और जो चीज़ें हुई हैं आप बताइए, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम बाहर ना आए, आपकी पहचान बाहर ना आए, तो आपका नाम, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। लेकिन तुम कम से कम पुलिस को बताओ कि तुम्हारे साथ में क्या कुछ हुआ है, ताकि आगे से ऐसा किसी और के साथ ना हो सके। अब जब पुलिस वाले लगातार ये जो व्यापारी थे इन्हें अपने भरोसे में लेती है, इनका दिल जीतती है, तो उसके बाद में जो व्यापारी होते हैं ये पुलिस वालों को अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। और जो कहानी सुनाना ये शुरू करते हैं उनके हिसाब से ये रहने वाले हैं दिल्ली के। दिल्ली में एक जगह लगती है विवेक विहार, और वहीं पर रहते हैं। इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा रुतबा है, पैसा है। यानी इनके नाम से ही अगर आप पूरे विवेक विहार में पूछेंगे तो लोग आप तक इनके घर तक पहुंचा देंगे। यानी इस तरीके का नाम, इस तरीके का रुतबा, अच्छा खासा पैसा, बहुत बड़ी शख्सियत। और इनका ट्रांसपोर्ट का काम था, तो ट्रांसपोर्ट के काम के सिलसिले में तो कभी ये उत्तर प्रदेश जाते थे, तो कभी उत्तराखंड जाते थे, तो कभी चेन्नई, कभी बेंगलोर, कभी गुड़गांव। इस तरीके से इनका जो जाना था लगा रहता है। और उसके बाद में एक बार ये पहुंच जाते हैं गुड़गांव, और गुड़गांव में जब ये वहाँ पर रुकते हैं तो उसके बाद में जिसके यहाँ ये काम पर गए थे, जो काम इनका था, वो फाइल वगैरह सारी कंप्लीट होती है। उसके बाद में गुड़गांव के अंदर एक जगह लगती है 32 माइलस्टोन। 32 माइलस्टोन पर ये खड़े हुए थे, और थोड़ी ही दूरी पर इनसे एक महिला खड़ी हुई थी, जो महिला देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा सुशील थी, काफ़ी ज़्यादा ऐसी महिला लग रही थी कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, एक बहुत सभ्य महिला ही लग रही थी। शायद इस महिला को कोई टैक्सी वगैरह चाहिए थी, इसलिए ये 32 माइलस्टोन पर खड़े हुई थी। और ये जो व्यक्ति थे व्यापारी साहब, ये भी उसी 32 माइलस्टोन पर खड़े हुए थे। लेकिन इतने में ही वो जो महिला होती है, जो थोड़ी ही दूरी पर इनसे खड़ी होती है, वो इनकी तरफ एक स्माइल पास करती है। अब जो महिला सामने से एक स्माइल पास करती है, तो ये जो व्यापारी होते हैं ये भी स्माइल पास करते हैं। उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो ये जो व्यक्ति वहाँ पर खड़े थे ये बताते हैं कि दिल्ली के रहने वाले हैं, व्यापार के सिलसिले में यहाँ पर आए थे। वो जो महिला होती है ये भी व्यापारी साहब को बताती है कि उसका नाम पिंकी है। अब पति से झगड़ा चल रहा है, पति से विवाद चल रहा है, तो अलग रहती है। फ़िलहाल तो किसी नौकरी की तलाश में है, और नौकरी मिल जाएगी तो उसके बाद में ज़िंदगी संवर जाएगी। फ़िलहाल तो अभी न खाने को पैसे हैं, न खाने को खाना है, न पैसे हैं जिससे ज़रूरतें पूरी की जा सकें। यानी खाने पीने के भी लाले पड़े हुए, सर छुपाने को घर तक ठीक से नहीं है।
इस तरीके की ये बातें महिला जब इन व्यापारी साहब से कहती है तो व्यापारी साहब भी थोड़ा सा एक तरह से शौक होते हैं, परेशान होते हैं कि एक महिला है, पति से अलग रहती है, काम की तलाश में है और खाने को भी सही से पैसे नहीं है। अब ये जो महिला थी इस तरीके से जब लगातार बताती है कि अगर नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नौकरी नहीं मिली तो ज़िंदगी बड़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि पति का भी साथ नहीं है। पति का साथ होता है तो कम से कम चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन यहाँ पर पति का भी साथ नहीं है। तो महिला के लिए, एक महिला जो कि काम की तलाश में हो और काम ना मिले तो उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी परेशानियाँ हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लिहाजा जो व्यापारी साहब होते हैं थोड़ी देर तो सोचते हैं और सोचने के बाद में अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर इस महिला को देते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम मुझे इस विजिटिंग कार्ड पर कॉल कर लेना, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो, तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हें कुछ नीड है तो तुम मुझे कॉल कर लेना। तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ ऐसा विचार मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम्हें लगे, तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना और तुम्हारे बारे में सोचेंगे, कुछ तुम्हारे कामकाज के बारे में सोचेंगे। जैसा ही ये व्यापारी का कहना था, वो महिला जो थी इस व्यापारी साहब से वो कार्ड लेती है और कार्ड लेने के बाद में महिला अपने रास्ते चली जाती है और जो व्यापारी होते हैं ये अपने रास्ते चले जाते हैं। अब दोनों अपने अपने रास्ते जा चुके थे। कायदे से तो थोड़ा सा समय लगना चाहिए था, लेकिन अगले ही दिन ये जो व्यापारी होते हैं इनके मोबाइल की घंटी बजती है और जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती है ये अपने मोबाइल को रिसीव करते हैं, जो कॉल सामने से आया था उसे पिक करते हैं और कॉल उठाने के बाद में ये बोलते हैं कि हेलो कौन। तो उधर से जो सामने से आवाज़ आती है वो एक महिला की होती है और वो कहती है कि कल मैं तुम्हें मिली थी, जो 32 माइलस्टोन है उस जगह पर मिली थी गुड़गांव में, और मैंने अपना नाम तुम्हें पिंकी बताया था, मैंने अपनी सारी मजबूरी तुम्हें बताई थी, तो तुमने मुझे अपना कार्ड दिया था और कहा था कि अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना, इसी लिहाज से मैंने तुम्हें कॉल करी है। उसके बाद में दोनों जो होते हैं बातचीत करने लगते हैं, एक बार फिर से एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। जो पिंकी थी उस समय कहती है कि उसे थोड़ा काम आ गया है, बाद में बात करेगी। फ़ोन कट हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में जो व्यापारी होते हैं फिर से पिंकी के मोबाइल पर फ़ोन लगाते हैं और पिंकी के मोबाइल पर फ़ोन लगाने के बाद में ये फिर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। पिंकी भी पूछती है, गुड़गांव जिस काम के सिलसिले में आए थे क्या तुम्हारा वो काम हो गया? तो जो व्यापारी होते हैं कहते हैं हाँ वो काम हो गया। इसी तरीके से जो बातचीत का सिलसिला था लगातार चलता रहता है, लगातार इन दोनों में जो करीबियाँ थी वो बढ़ती रहती हैं। फिर उसके बाद में एक दिन जो व्यापारी होते हैं इस पिंकी से कहते हैं कि दरअसल काम के सिलसिले में उसे एक बार फिर से गुड़गांव आना है और बहुत जल्द ही वो गुड़गांव आएगा, और इस बार अगर मैं गुड़गांव आया तो तुमसे मिलूंगा, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? तो जो महिला होती है पिंकी, इतना बड़ा व्यापारी और उस तरफ से इस तरीके की पहल, तो पिंकी जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है अरे कैसी बात करते हो, अगर तुम गुड़गांव और मैं तुमसे ना मिलूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद में बाकायदा डेट, तारीख, सारी चीज़ें मुकर्रर हो जाती हैं, मिलने जुलने का वादा हो जाता है। उसके बाद में जो बिजनेसमैन होते हैं गुड़गांव पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में अपना जो कामकाज होता है कामकाज निपटाते हैं। निपटाने के बाद में इस पिंकी को कॉल लगाते हैं, कहते हैं कि तुमसे मिलना चाहते हैं। तो जो पिंकी होती है वो कहती है ठीक है। उसके बाद में ये अपने एक दोस्त का एड्रेस देती है सेक्टर 15 में और कहती है कि वहाँ पर एक कोठी है और उसी कोठी पे तुम आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब इस तरीके से जब पिंकी की तरफ से एड्रेस बताया जाता है तो जो व्यापारी होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मिलने के लिए बुला लिया है। अगर मैं यहाँ पर आया था गुड़गांव और मैंने इससे मिलने के लिए बोला था, अगर ये मना कर देती तो मूड ऑफ हो जाता, लेकिन आज इसने मिलने के लिए बुला लिया तो जो व्यापारी होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद में तुरंत ये कैब बुक करते हैं और कैब बुक करने के बाद में सेक्टर 15 में जो कोठी, जिस कोठी का एड्रेस बताया गया था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन पहले तो जो व्यापारी वहाँ पर गए थे तो उन्होंने सोचा था कि कोठी का लैंडमार्क बताया होगा, लेकिन उसके बाद में वो जो महिला थी वो कोठी से ही बाहर निकलती है। अब जैसे ही वो कोठी के अंदर से बाहर निकलती है, जब ये वहाँ पहुँच कर फ़ोन करते हैं तो उसके बाद में वो महिला इन्हें कोठी के ही अंदर ले जाती है। अब ये बड़ा हैरान थे कि एक महिला जो उसे मिली थी वो कह रही थी कि उसके खाने पीने के बिलाले पड़े हैं, रहने को घर भी ठीक से नहीं है, उसके पास में इतनी बड़ी कोठी, ये क्या माजरा है। तो उसके बाद में ना रहते हुए भी उस महिला से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम मुझसे ऐसे ऐसे बोल रही थी, फिर ये कोठी तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो उसके बाद में जो महिला होती है पिंकी, जिसका नाम है, ये कहती है कि साहब ये कोठी तो मेरे एक दोस्त की है और उसने मुझे रहने के लिए दे दी है, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी रह लूँगी यहीं पर, बदले में उसे कुछ किराया दे देती हूँ, और साथ के साथ उसने कोठी किसी और को तो दी नहीं है, अपने दोस्त को दी है, तो उसकी भी थोड़ी टेंशन कम हो गई है। अब जैसे ही ये बात पिंकी की ये जो व्यापारी हैं सुनते हैं तो बड़ा मजबूर होते हैं, कहते हैं कि महिला कितनी परेशान है, नौकरी मिलेगी अपनी हैसियत के हिसाब से शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल किसी के दिए हुए कोठी के अंदर रह रही है। लिहाजा उसके बाद में ये लोग उस कोठी के अंदर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में पानी वगैरह पिया जाता है, चाय पानी होता है, नाश्ता होता है।
वैसे तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा करीबियाँ थी, कहो तो इन दोनों के बीच में प्यार भी था। जब उस महिला का पिंकी का दिया हुआ नाश्ता ये खाते हैं, खाना खाने के बाद में थोड़ी देर के बाद मेरी नींद आ जाती है। नींद आती है, उसके बाद ये सो जाते हैं और जैसे ही सोते हैं उनकी जो नींद होती है कई घंटों के बाद खुलती है। और कई घंटों के बाद जब इनकी नींद खुलती है तो अपने आप को ये जिस स्थिति में पाते हैं उसे देखने के बाद में इनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि नींद से खुलने के बाद में इन्होंने अपने आप को जिस हालत में देखा था, इनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, नग्न अवस्था में थे। थोड़ी ही दूर पर सामने एक कुर्सी पर पिंकी बैठी हुई थी। पिंकी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो उसके बाद में ये जो व्यापारी होते हैं पिंकी से पूछते हैं, अपने आप को ढांकते हुए, कपड़े ढांकते हुए पूछते हैं क्या कुछ हुआ है। तो उसके बाद में जो पिंकी होती है वो कहती है कि देखो, तुमने नशे की हालत में मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं। अब इतना सब कुछ तुमने मेरे साथ में कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उसके बाद में ये जो व्यापारी होते हैं पिंकी से कुछ बहाना बनाते हैं। बहाना बनाकर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस कोठी के बाहर ये निकलते हैं तो इनके पास में एक फ़ोन आता है। फ़ोन आता है, सामने से एक व्यक्ति बोलता है। व्यक्ति कहता है कि तुमने पिंकी के साथ में उसके घर में इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाए हैं, रेप किया है उसका, और उसका जो वीडियो है ये मैंने शूट कर लिया है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस वीडियो को वायरल ना करूं तो तुम्हें इसके बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। 10 या 20 लाख की बात वो जो सामने से ब्लैकमेलर था वो करता है। उसके बाद में जो व्यापारी होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, फ़ोन काटते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। ये अपने इलाके में आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जो ब्लैकमेल करने वाला था और सामने से जो पिंकी थी, ये दोनों लोग फिर फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद में कहते हैं कि देखो, हम तुमसे इंसानियत से कह रहे हैं कि अगर 10-20 लाख हमें दे दोगे तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और हम तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देंगे, उसके बाद में तुम भी फ्री और हम भी फ्री। लेकिन अगर तुम हमारे बताए हुए एड्रेस पर 20 लाख रुपए लेकर नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारा जो वीडियो है अगले 2 दिन के अंदर, 2 दिन की मोहलत तुम्हें दी जाती है, उसके बाद में वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अब ये जो व्यक्ति होता है, जब इस तरीके से जो व्यापारी जब ये सुनता है तो बड़ा अचरज में पड़ता है। फिर सोचता है कि उसके तो बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, और अगर उसका वीडियो समाज में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया, बड़े बड़े लोगों से, रसूखदार लोगों से उसकी जान पहचान है, और सब लोगों ने अगर उसका वीडियो देख लिया तो उसकी जो इज्जत है वो तो तार तार हो जाएगी। लिहाजा उसके बाद में सोचता है कि क्यों ना 20 लाख रुपए देकर अपनी जान छुटाए। उसके बाद में 20 लाख रुपए की अटैची लेता है, अपनी कार उठाता है और उनका बताया हुआ जो एड्रेस था, यानी पिंकी और उसके जो साथ में जो व्यक्ति था, जो पुरुष था, वहाँ पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद में जो 20 लाख रुपए का जो बैग था उन दोनों के हवाले करता है और कहता है कि जो वीडियो तुम्हारे पास है वो वीडियो डिलीट कर दो। पिंकी और वो जो व्यक्ति था दोनों कहते हैं कि घबराओ मत, हमने तुमसे वादा किया है कि तुम हमें 20 लाख रुपए दे दोगे, हम भी तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देंगे। हम भी तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते हैं, बस हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी इसलिए तुमसे मांग रहे हैं। अब ये जो व्यापारी होता है चैन की सांस लेता है कि चलो ठीक है, 20 लाख रुपए दे दिए, वीडियो डिलीट हो जाएगा, आगे से जान छूट जाएगी। लेकिन उसके बाद में ये दोनों लोग जो होते हैं, पिंकी और वो व्यक्ति, ये दोनों लोग कहते हैं कि तुम जिस कार से आए हो ये कार भी छोड़ जाओ और तुम टैक्सी से चले जाओ, क्योंकि हमें कार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो व्यापारी होते हैं उनके पास कुछ रास्ता था नहीं। अब बेचारा क्या करते हैं, टैक्सी से वहाँ से निकलते हैं। लेकिन मन में तसल्ली थी कि चलो कार और 20 लाख रुपए तो गए, लेकिन अनजाने में जो गलती हुई थी उस गलती की भरपाई तो हो गई है, कम से कम उनका वीडियो वायरल नहीं होगा। लेकिन इन व्यापारी को ये नहीं पता था कि ये तो महज एक शुरुआत है, इसके आगे क्या कुछ और होने वाला है, इसके बारे में शायद इन व्यापारी को कभी अंदाज़ा भी नहीं था। 1-2 दिन गुजरते हैं, उसके बाद में फिर से जो पिंकी होती है, इस पिंकी का कॉल आता है और कॉल करने के बाद में पिंकी कहती है कि बहुत परेशान है। अब ये व्यापारी हैं अलकसाते हुए, कसमसाते हुए उस पिंकी से पूछते हैं क्या बात है, तुमने उन्हें क्यों फ़ोन किया है। तो पिंकी कहती है कि वो बहुत परेशान है। व्यापारी पूछते हैं क्या परेशानी है भाई, मुझसे क्या काम है, अगर तुम्हारी परेशानी है तो तुम कहीं और जाओ, मेरे पास क्यों फ़ोन कर रही हो। लेकिन जो पिंकी होती है वो कहती है कि जिस घर में वो रहती है उस घर में उसका दम घुट रहा है, उसे बड़ी सी एक कोठी चाहिए और कोठी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तुम थोड़ी सी मदद कर दो, 40 लाख रुपए दे दो। अब जब व्यापारी इस तरीके की बात सुनता है तो वो उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। ऑलरेडी क्रेटा कार और 20 लाख रुपए दे चुका है, अब 40 लाख रुपए की डिमांड। अब जो व्यापारी है साफ तौर से मना कहता है उसके पास पैसे नहीं है। जो पिंकी है वो कहती है कि देखो मदद कर दो 40 लाख रुपए की, अगर तुम 40 लाख रुपए की मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा जो वीडियो है ये अभी भी हमारे पास है और उस वीडियो को हम लोग वायरल कर देंगे। अब जो व्यापारी था बड़ा परेशान होता है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। उसके बाद में 40 लाख रुपए भी कहीं से इकट्ठे करता है, उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचता है
और जो 40 लाख रुपए का बैग था ये भी पिंकी और उसके साथ में जो वो पुरुष था इन दोनों के हवाले कर देता है। अब 40 लाख रुपए देने के बाद में ये व्यापारी सोचता है कि चलो ठीक है, 20 लाख पहले दे दिए, क्रेटा गाड़ी दे दी, अब 40 लाख रुपए और दे देता हूँ, लेकिन कम से कम अब जान छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो जान छूटने का सवाल था वो तो बिल्कुल महज एक सवाल ही था। आगे इस व्यापारी के साथ में क्या कुछ होने वाला था अभी इसको अंदाज़ा नहीं था। 40 लाख रुपए देकर ये वहाँ से निकलता है। उसके बाद में थोड़े दिन गुजरते हैं। थोड़े दिन जब गुजरते हैं तो जो पिंकी होती है फिर से इस व्यापारी के पास फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद में कहती है कि घर तो उसने खरीद लिया, लेकिन इस घर का क्या फ़ायदा, ना इस घर के अंदर एसी है, ना कूलर है, ना इस घर के अंदर कुछ अच्छा फर्नीचर है। अगर तुम फर्नीचर, एसी वगैरह जो सामान है घर का अगर दिलवा दोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा एहसान तुम्हारा होगा। अब जो व्यापारी होते हैं इसके सामने तो कुछ चारा था नहीं, लिहाजा ये मना करता है। मना जब करता है तो सामने से वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। लिहाजा ये जो महिला पिंकी होती है कहती है हम सामान खरीद रहे हैं, तुम बस आकर पेमेंट कर देना, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा एक भी रुपया हमारे लिए सही नहीं है, अगर तुम चाहो तो पेमेंट कर देना, अन्यथा जो तुम्हारा वीडियो है ये हमारे पास है। अब जो बेचारा व्यापारी होता है फिर से पहुंचता है। जो कुछ फर्नीचर वगैरह खरीदा गया था, जो कुछ सामान खरीदा गया था 15-16 लाख, उसका भी बिल बनता है। वो 15-16 लाख रुपए का बिल करता है। उसके बाद में जैसे ही जाने को होता है तो जो पिंकी होती है उसके साथ में जो वो व्यक्ति होता है, ये दोनों लोग कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो हीरे की अंगूठी है, साथ के साथ तुमने सोने की चैन पहन रखी है, और भी कुछ साजो सामान तुम्हारे साथ में जो कीमती है, सारा सामान भी छोड़ जाओ और उसके बाद में तुम यहाँ से निकल जाओ। अब बेचारे व्यापारी करते तो क्या करते, वो सारा सामान भी वहाँ पर छोड़ते हैं, साथ के साथ 15-16 लाख रुपए का बिल इस फर्नीचर वगैरह घर का जो इंटीरियर था उसका करते हैं और वापस आ जाते हैं। अब उसके बाद में सारी ही चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। अब सोचते हैं शायद जान छूट जाएगी, 1-2 दिन फ़ोन नहीं आता है। लेकिन जैसे ही 23 अप्रैल साल 2023 आती है तो 23 अप्रैल साल 2023 को पिंकी का फिर से फ़ोन आता है और वो कहती है कि उसे फिर से 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ये जो व्यापारी होता है साफ तौर को पैसे देने से इनकार कर देता है। कहता है कि तुम्हारे लिए उसके पास एक भी रुपया नहीं है, ऑलरेडी मैं तुम्हें करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट दे चुका हूँ, ना तो तुमने वीडियो डिलीट करी है, लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मेरी गाड़ी तुमने छीन ली, मेरा मोबाइल तुमने छीन लिया कीमती वाला, और तुमने ऐसे ऐसे सारा सामान मुझसे छीन लिया, मेरी चैन, मेरी अंगूठी, सब। ऐसे में तुम्हें कब तक पैसा देता रहूँगा और कब तक तुम मेरी वीडियो डिलीट नहीं करोगे? देखो वीडियो डिलीट कर दो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अब जो पिंकी होती है और सामने से वो जो व्यक्ति होता है कहता है अच्छा क्या नहीं होगा, बेहतर यही है कि तुम पैसे दे दो, अन्यथा तुम्हारा जो वीडियो है हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। अब तुम सोचोगे तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है या फिर पैसा। अब जो व्यापारी होता है जब ये सोचता है कि इस तरीके से ये लगातार ब्लैकमेल होता चला जाएगा और ये कितने भी पैसे दे दे, ऑलरेडी करोड़ों रुपए दे चुका है, लेकिन जो वीडियो है ये अभी तक डिलीट नहीं किया गया है, लगातार वायरल करने की धमकी दी जा रही है। और उसके बाद में जो व्यापारी होता है बहुत मुश्किल से कर्रा दिल कर सीने पे पत्थर रखकर 24 अप्रैल साल 2023 को गुरुग्राम पुलिस थाने में पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद में पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताता है। अब जब पुलिस इस व्यक्ति की कहानी सुनती है तो पुलिस बड़ा अचरज में पड़ती है कि इस व्यक्ति के ऊपर हंसा जाए, इसके ऊपर गुस्सा किया जाए, इसके ऊपर तरस खाया जाए, आखिर क्या इस व्यक्ति के साथ में किया जाए, क्योंकि ये व्यक्ति जो कहानी सुना रहा है वो कहानी हैरान, परेशान और एक तरीके से इंसान को सोचने पे मजबूर करने वाली कहानी है। क्योंकि पुलिस वाले ये सोचकर बड़ा अचरज में पड़े हुए थे कि एक व्यापारी है, करोड़ों का उसका बिजनेस है, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा रुतबा, इस इतने बड़े बिजनेस को हैंडल कर रहा है एक मामूली सी दिखने वाली लड़की आखिरकार इस व्यापारी को किस तरीके से ब्लैकमेल कर सकती है और करोड़ों रुपए इससे ऐंठ सकती है। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं इस व्यापारी का केस दर्ज करते हैं। उसके बाद में वहीं पर जो एसपी होते हैं क्राइम के, जिनका नाम होता है प्रीतम पाल सिंह, उनके पास इस केस को ले जाया जाता है। वो जो होते हैं वो इस केस का बहुत बारीकी से मुआयना करते हैं, बहुत बारीकी से सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से परखते हैं। उसके बाद में एक टीम का गठन किया जाता है। साथ के साथ जो कार थी इनकी क्रेटा, उसका जो नंबर होता है वो जगह जगह चेक किया जाता है, सीसीटीवी कैमराज में, अलग अलग टोल नाकों पे कहीं पर वो गाड़ी मिल जाए। और साथ के साथ वो जो नंबर, जिस नंबर से ब्लैकमेल किया जाता था, उस नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है। और आखिरकार जो पिंकी होती है, पिंकी तोमर इसका पूरा नाम होता है, उम्र 31 साल के आसपास होती है, इसको गिरफ्तार किया जाता है। और इसको गिरफ्तार करने के साथ साथ इसके साथ में 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। एक का नाम तरुण होता है और एक का नाम होता है पृथ्वीपाल। इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें पुलिस थाने लेके आया जाता है और पुलिस थाने लाने के बाद में पुलिस इनसे पूछताछ करती है। तो पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो ये शुरुआत में तो सारी बातों को नकार देते हैं, लेकिन उसके बाद में जब पुलिस अच्छे से पूछताछ करती है तो ये कहते हैं कि हाँ, ये जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, इनसे करोड़ों रुपया हमने ही लूटा है।
अब सवाल ये था कि चलो ठीक है, इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन पुलिस के जहन में और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि जब इस व्यापारी को ब्लैकमेल किया गया तो हो सकता है कि किसी और को भी ब्लैकमेल किया गया हो। अब पुलिस के मन में यह सवाल था कि कितने शिकार आखिरकार इन लोगों ने बनाए होंगे। तो पुलिस जो थी वो इनकी पूरी कहानी जानने की कोशिश करती है। तो पता चलता है जो पिंकी तोमर थी ये देखने में बेहद खूबसूरत थी। MBA की इसने पढ़ाई की थी। MBA की पढ़ाई करने के बाद में इसकी बैंक में नौकरी लग जाती है। बैंक में कुछ समय तक नौकरी करती है। उसके बाद में इसकी मुलाकात तरुण से होती है। तरुण जो कि साथ में ही पकड़ा गया है, तरुण से इसकी मुलाकात होती है। दोनों में प्यार होता है, दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ साल का और समय गुजरता है। इसके बाद में जो पिंकी होती है इसकी मुलाकात पृथ्वीपाल से होती है। यानी अब ये तीनों मिल चुके थे, पृथ्वीपाल, तरुण और पिंकी। पिंकी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लिहाजा जो बैंक की नौकरी थी उस नौकरी को करते करते ये पक चुके थे और ये बस यही समझ रहे थे कि इस बैंक की नौकरी से महज पेट पाला जा सकता है, इससे शौक पूरे नहीं किए जा सकते। इसके बाद में ये अलग अलग तरीके के आइडिया लगाते हैं। उसके बाद में सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग ड्राई फ्रूट का बिज़नेस कर लें, क्योंकि ड्राई फ्रूट के बिज़नेस में लोग अच्छा पैसा कमाते हैं और अगर हमने ड्राई फ्रूट का बिज़नेस कर लिया तो हो सकता है कि हमारा बिज़नेस भी चल निकले, हम भी पैसा कमा लें। उसके बाद में जो कुछ इनके पास में सेविंग्स थी उन सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं और बैंक की नौकरी को छोड़ते हैं, वहाँ से रिज़ाइन करते हैं और ड्राई फ्रूट का बिज़नेस खोल लेते हैं। ड्राई फ्रूट का बिज़नेस इन्होंने इस उम्मीद से खोला था कि इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत ज़्यादा नाम होगा, अच्छा पैसा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि तुम कितनी ही उम्मीद से करो होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। भले ही उसको अगर तुम्हें पैसा देना है तो वो हर तरीके से तुम्हें दे सकता है, लेकिन आप अगर शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें तरक्की मिल जाए, बाद में तुम फेल हो जाओ। लिहाजा जो ड्राई फ्रूट का बिज़नेस होता है वो ज़्यादा चलता नहीं है, नाम ज़्यादा पैसा कमता नहीं है। उसके बाद में तीनों मिलकर बैठते हैं, बैठने के बाद में मंथन करते हैं, सोचते हैं किस तरीके से कोई ऐसा काम किया जाए जिससे रातों रात पैसा आ जाए। यानी हमने बिज़नेस किया था वो तो चल नहीं पाया, तो क्यों ना कोई ऐसा बिजनेसमैन हो जो खुद बिज़नेस करे और पैसा कमाकर हमें दे दे। उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत जो पिंकी तोमर होती है इसकी तरफ इनकी नज़र जाती है। पिंकी तोमर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद में ये तीनों लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक बड़े बड़े अमीर लोगों को जो पिंकी थी वो फंसाएगी और हम लोग ब्लैकमेल करेंगे, उनसे पैसे ऐंठेंगे। और इसी सिलसिले में ये जो गुरुग्राम के मशहूर व्यापारी होते हैं दिल्ली के, इन्हें अपना शिकार बनाया जाता है, करोड़ों रुपए इनसे ऐंठे जाते हैं। और पुलिस वालों के सामने जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो पुलिस वाले बड़े हैरान होते हैं कि शॉर्टकट तरीके से ये लोग पैसे कमा रहे थे, करोड़ों रुपए ऐंठ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकी हवस थी पैसे कमाने की, पैसे छीनने की, वो कम नहीं हो रही थी और इसी वजह से लगातार ये व्यापारी को ब्लैकमेल कर रहे थे और शायद ये इस वजह से पकड़े भी गए। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शॉर्टकट का जो रास्ता होता है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इस रास्ते में हमेशा हो सकता है कि शुरुआत में आप लोग को लगे कि सारी चीज़ें ठीक हैं, अंततः आपकी हार होती है, आपको लॉस होता है। तो जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो ये खुलासा न कि पुलिस के लिए और जो चीज़ें थी उस व्यापारी के लिए एक अहम था और अभी इस पूरे मामले में और भी ज़्यादा छानबीन चल रही होगी, क्योंकि कौन कौन इसमें और शिकार हुआ है ये चीज़ें अभी खुल नहीं पाई हैं और जो व्यापारी है उसका भी नाम छुपाया गया है, क्योंकि नाम छुपाने के बदले में ही उसने पुलिस को कंप्लेंट लिखाई थी। बहरहाल दोस्तों ये थी पूरी कहानी। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा गलत होता है। आप लोग नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आया था देव कुमार जी का आया था, तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद जी ने कमेंट्स किया था तो साजिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज जी ने कमेंट्स किया था तो शाहनवाज शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज अहमद जी ने अपना कमेंट्स किया था तो सिराज अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारेलाल दुबे जी लिखते हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा जी आपने कमेंट्स किया था तो आपका भी बहुत शुक्रिया। आमीन गुज्जर पाकिस्तान से सुनते हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार हैं जो अमेरिका से कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि हरिद्वार उत्तराखंड से कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हसीबुल अंसारी अपना कमेंट्स करते हैं तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम फन्नी जोन अपना कमेंट्स करते हैं तो एम फन्नी जोन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में देव कुमार हैं जो भैया दूज की शुभकामनाएं देते हैं, तो भाई आपको भी मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं बुलंदशहर से, आपका शुक्रिया। मुकेश शर्मा जी लिखते हैं कुदरत की गोद में बैठकर आपने कहानी सुनाई, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं नमस्कार बोलते हैं तो भैया नमस्कार। शील निधि जी बोलते हैं कि जो कमेंट्स आप पढ़ रहे हैं कमेंट्स काफ़ी होने लगे हैं तो आप बस नाम बोल दिया करें, तो आज मैं बस नाम बोल रहा हूँ। शील निधि जी आपका शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी अपना कमेंट्स करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मदन बिहाबत हैं दिवाली की मुबारकबाद देते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है K271
करके है और ये अपना कमेंट्स करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद अपना कमेंट्स करते हैं, आपका शुक्रिया। अदनान अब्दुल रज़ाक कमेंट्स करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा अपना कमेंट्स करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अब्दुल अली हैं, लिखते हैं भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फरीदाबाद से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में N78 करके आईडी है, लिखते हैं भाई साहब हर धर्म में आखिरी स्नान कराते हैं। तो भाई जो चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने बताई थी, आपने बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विकास शर्मा नायस लिखते हैं, तो विकास शर्मा जी आपका शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।